बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। ये कहानी है एक हिंदू की कि किस तरह उसके खरबूजे बोलने लगे और कौन कौन सी उन्होंने बातें की और हिंदू पंडित कैसे शर्मिंदा हुआ और एक अल्लाह वाला कैसे कामयाबी के साथ सुरखरू हो गया। कहते हैं कि एक ऐसा गांव था जहां पर के हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते थे। वहां पर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी जबकि मुसलमान कम तादाद में थे। वहां पर एक हिंदुओं का पंडित था और सारा गांव उसकी बातों पर यकीन करता था और उसकी बातों को बहुत ज़्यादा मानता था। जबकि एक अल्लाह वाला भी उस गांव में रहता था, मगर उसकी इतनी मानता नहीं थी जितनी कि हिंदू पंडित की वहाँ पर थी। उसी गांव में दो भाई रहते थे। वो दोनों ही ज़ात के तो हिंदू थे, मगर एक भाई उनमें से अल्लाह वाले से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और दूसरा अल्लाह वाले से बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ रखता था। जो आदमी अल्लाह वाले के साथ मोहब्बत करता था, उसका तरबूज का खेत था और वो उसमें तरबूज उगाता और वही बेचता था और वही उसकी जमा पूंजी थी और उसी पर ही उसके घर का दारोमदार था। उसके तमाम अखराजात उन्हीं तरबूज के खेत से पूरे होते थे। वो सुबह सवेरे अपने खेत से तरबूज लाता और लाकर बाजार में फरोख्त कर देता था और शाम के वक्त कुछ तरबूज लाकर अल्लाह वाले की खिदमत में भी पेश करता था और अपने अकीदतमंदाना लहजे में अल्लाह वाले की बारगाह में हाज़िरी देता और फिर अपने घर को चला जाता था। उसका भाई निकम्मा था और वो कोई कारोबार नहीं करता था और यही उसके जेलस की वजह थी कि वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा हासद था कि ये क्यों तरक्की कर रहा है, जबकि वो निकम्मा होने की वजह से कुछ भी मांगे तांगे का खाता था मगर उतनी आमदन उसकी नहीं थी। उसका भाई एक दिन हिंदू पंडित के पास गया और जाकर उससे कहा कि मेरा भाई मुझसे बहुत ज़्यादा आगे निकल रहा है और उसके तरबूज हाथों हाथ बिक रहे हैं और मज़ीद ये कि वो अल्लाह वाले से मोहब्बत रखता है, तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका कारोबार तबाह बर्बाद हो जाए और वो अल्लाह वाले से पीछे हट जाए और उसको उसका ज़िम्मेदार करार दे। हिंदू पंडित ने उससे कहा कि मुझे उसके खेत के पास ले चलो। तो वो आदमी उसको उसके खेत के पास ले गया और हिंदू पंडित ने सारी रात उन तरबूजों के खेत के पास बैठकर कुछ मंत्र पढ़ा। अगले दिन जब वो आदमी खरबूजे तोड़ कर ले आया और उसने बेच दिए तो हस्बे मूल उसके खरबूजे तो बिक गए, मगर बेच कर जब वो अपने घर पहुंचा तो एक आदमी उसके दरवाजे पर आ गया और आकर उसने दरवाज़ा खटखटाया और कहने लगा कि आपने कैसे तरबूज मुझे दिए हैं कि मैंने जैसे ही उसको छुरी के साथ काटा है तो उसके अंदर से लहू निकलने लगा है। वो आदमी बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। अभी उसी की हैरानगी में था कि बाकी लोग भी जो गांव के थे उसके पास आ गए और सारे यही एक शिकायत करने लगे कि हमारे तरबूज के अंदर जो आपने आज दिए थे वो ख़राब थे और हमने जिस भी तरबूज को काटा है उसके अंदर से खून निकला है। वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हुआ। तो किसी तरह ये बात अल्लाह वाले तक पहुंची तो अल्लाह वाला शाम के वक्त उसके पास गया और उसको तसल्ली देने लगा कि जो भी करता है वो खुदा की तरफ से होता है और अल्लाह बेहतर करेगा। आप मुझे उस खेत में से एक तरबूज ला कर दें तो अल्लाह करेगा और उसका हल निकल आएगा। उसने एक तरबूज ला कर दिया तो उस बुज़ुर्ग ने, अल्लाह वाले ने कहा कि आप मुझे उस खेत के पास ले चलें। और जब खेत के पास वो उस अल्लाह वाले को ले गया तो अल्लाह वाले ने कहा कि आप चले जाएं और अल्लाह वाला सारी रात वहाँ पर बैठकर कुछ पढ़ता रहा। सुबह फजर के वक्त अल्लाह वाला वहाँ से उठा, अपनी नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद उस आदमी से बोला कि आज आप तरबूज की रेहड़ी लगाएंगे और वो
आप जो ठेला लगाएं गे वो आप खेत के पास ही लगाएं गे, और इसके अलावा आप ऐलान करवा दें कि आज जो तरबूज हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे और लजीज और रस भरे होंगे, और इसके अलावा एक बहुत बड़ा इनाम भी आज दिया जाएगा। तो जब उस आदमी ने ऐसे ही ऐलान करवा दिया और ऐलान करवाने के बाद अपना ठेला खेत के पास लगा लिया, तो बहुत से लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए। हिंदू पंडित और उसका जो भाई था वो भी वहाँ पर आ गए कि आज इनका तमाशा देखेंगे और किसी न किसी तरह इस अल्लाह वाले को इस गांव से अब निकाल दिया जाएगा। तो वहाँ पर जब ठेला लगाया गया तो आदमी बोले जो कि तरबूज खरीदने के लिए आए थे कि कल तो इनके अंदर से खून आ रहा था, तो आज ये कैसे रस भरे हो गए। तो अल्लाह का जो नेक बंदा था, अल्लाह वाला था, वो बोला कि आज इसमें से जो सबसे पहला तरबूज काटेगा वो सोना उसको मिलेगा और वो तरबूज सोने का बन जाएगा। तो कौन पहल करता है? फिर अल्लाह वाले ने कहा कि अच्छा, जो इसका मालिक है पहले वही तरबूज काटेगा और उसी के हिस्से में ये आएगा, चूँकि खेत उसी का है। अब अल्लाह वाले ने उस तरबूज वाले को बुलाकर उसके हाथ में छुरी पकड़ाई और उसे हुक्म दिया कि काटो। वो काटने ही लगा था कि उसका भाई आ गया। वो कहने लगा कि नहीं, आप तो मनहूस हैं, आपकी वजह से कल के सारे तरबूज के अंदर से खून आने लगा था, तो आज मैं तरबूज काटूंगा। उसके भाई ने अपने भाई के हाथ से छुरी पकड़ ली और वो काटने ही वाला था कि हिंदू पंडित जो पहले पीछे खड़ा था फौरन आगे आया और आकर कहने लगा कि नहीं, तरबूज मैं काटूंगा, चूँकि मेरा हक बनता है। मैं इस पूरे गांव में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हूँ, और हाँ, अगर तरबूज सोने का ना बना तो पूरे गांव वाले मेरा साथ दें और इस अल्लाह वाले को गांव से निकाल दिया जाएगा। तो सब ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तो हिंदू पंडित आगे बढ़ा और उसने आगे बढ़कर तरबूज को काटा, मगर तरबूज सोने का ना बना, वो वैसे का वैसा ही रहा। तो वो कहने लगा कि देखो ये कितना झूठा है कि इसने सोने का कहा था बन जाएगा, मगर ये सोने का नहीं बना। इतनी बात कहनी थी कि तरबूज जो है, एक तरबूज बोला और वो कहने लगा कि हमारे ऊपर जो जादू करवाया गया था, जो टोना करवाया गया था, वो इस पंडित और इसके भाई ने ही करवाया था, इसी वजह से हमारे अंदर खून आ गया था। उसके एक तरबूज की ये बात कहनी थी कि बाकी तरबूज भी बारी बारी यही बात दोहराने लगे। जब लोगों ने ये सूरत हाल देखी तो उनको यकीन हो गया कि ये हिंदू पंडित झूठा है और हासिद इसका भाई है, जबकि ये अल्लाह वाला जो है और ये हिंदू जो कि रेडी लगाता है, ये इन दोनों का कोई कसूर नहीं है और ये दोनों नेक हैं। अब जैसे ही उसके भाई ने ये बात सुनी तो वो फौरन कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दें, मैं वाकया ही अपने भाई के साथ हासिद बन गया था, तो इस वजह से मैंने ही हिंदू पंडित को दरख्वास्त की थी कि ऐसा काम कर दें और उसने ऐसा काम कर दिया, तो मुझे माफ़ कर दें। और अब मैं ये चूँकि सच्चाई सुन चुका हूँ तो मैं अब मुसलमान होता हूँ। उसने फ़ौरन अल्लाह वाले के हाथ पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। और हिंदू पंडित फिर कहने लगा कि मुझे भी माफ़ कर दें, मैं अपने घमंड में था, कई खुदाओं की पूजा करता था और जादू टोने करता था, लोगों को तंग करता था। मैं इससे तैब होता हूँ और सच्चे दिल के साथ कलमा पढ़ता हूँ। तो उसने भी कलमा पढ़कर उस अल्लाह वाले के हाथ पर मुसलमान हो गया और इस्लाम को कबूल कर लिया था। इसकी देखा देखी पर जो बाकी लोग हिंदू वहाँ पर मौजूद थे वो भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। और वो जो कि तरबूज बेचने वाला हिंदू था वो भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि एक जो कि हिंदू था अब मुसलमान तो वो भी हो गया, उसका भाई भी, और वो हिंदू पंडित भी, और कई लोग मुसलमान हो चुके थे। मगर अल्लाह ने उसके खेत में इतनी बरकत दी कि गर्मी सर्दी दोनों सीज़न में उसके तरबूज एक जैसे रस भरे, रसीले और बहुत ज़्यादा लजीज होते थे। इसके अलावा साल भर उसके जो है खेत में तरबूज का फल लगता था। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी वीडियो आपको बताइएगा ज़रूर।